तेरे घर पहले होता विश्व। तो यहाँ पर माखनलाल चतुर्वेदी जी खुद एक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, और उस समय तो कविता अगर आपने देश प्रेम की लिख ली तो आपको जेल हो जाता था और फांसी हो जाती थी, जब हमारा देश आज़ाद नहीं हुआ था। तो ऐसे थे माखनलाल चतुर्वेदी, जिनकी एक कविता आप लोगों को याद होगी, पुष्प की अभिलाषा। वैसे ही इन्होंने लिखा, तेरे घर पहले होता विश्व सवेरा। माखनलाल चतुर्वेदी जी कहते हैं कि हे भारत की वासी, हे भारत के लोगों, हे भारत के नवयुवकों, आपके यहाँ सबसे पहले सूर्य निकलता है। आप जब सूर्य की ऊर्जा को ग्रहण कर लेते हो, उसके बाद किसी दूसरे देश में सूर्य का प्रकाश पहुंचता है। तो देखिए, शुरू करें। मुक्त गगन है, मुक्त पवन है, मुक्त सांस गर्वीली, यानी पूरा आकाश स्वतंत्र है। आप कहीं भी आ सकते हो और कहीं भी जा सकते हो, कोई प्रतिबंध नहीं है। मुक्त पवन है, जितनी चाहे ऑक्सीजन ले सकते हैं, जितनी चाहे वायु का उपयोग कर सकते हैं, बिल्कुल। इस प्रकार से हम मुक्त संसार में स्वतंत्र हैं हम, और स्वतंत्र रह के हम स्वतंत्र श्वास ग्रहण कर सकते हैं। श्वास का तात्पर्य है वह श्वास जिससे हमारा जीवन चलता है, जिस पर हमें गर्व होता है। तो लांग सात लावी सदियों को हुई श्रृंखला ढीली, तीन तरफ से समुद्र से घिरे हुए हैं। हमारे देश पर अनेक लोगों ने आक्रमण किए हैं, अनेक लोगों ने शासन किया है, हम पर अत्याचार किए हैं, बहुत सारे अत्याचार किए गए हैं, और इसके बाद भी आज हम स्वतंत्र हैं, और स्वतंत्र हवा, स्वतंत्र परिवेश में ऑक्सीजन ग्रहण कर रहे हैं। आकाश हमारा है, पृथ्वी हमारी है। तो अब हम स्वतंत्र हो चुके हैं। इतने सब होने के बाद भी खूब कोशिश कर लिया लोगों ने, खूब लूटा लोगों ने, बहुत सारे लुटेरे आए, और जो हमारे यहाँ के सोना चांदी हीरे जवाहरात सब बाहर अपने देश को ले गए। लगभग 200 साल तक उनने हमारे भारत को परतंत्र रखा, और हम पर बहुत सारे अत्याचार किए। अब दूसरे पद में लिखा है, दूसरी पंक्ति में, टूटी नहीं कि लगा अभी तक उपनिवेश का दाग, अरे तिरंगे तुझे उड़ाएं जगह जगह करा। हम टूटे नहीं, इतने सारे आक्रमण होने के बाद भी हम ज्यों के त्यों कैसे स्वतंत्र हैं, परंतु एक दाग लग गया कि अंग्रेजों ने 200 साल तक हमारे ऊपर शासन किया, एक दाग लग गया। मगर हे तिरंगा, हमें तुम पर गर्व है, और हम तुझे ऐसे ही उड़ाते रहेंगे, ऐसे ही तू फहराते रहेगा, चाहे कुछ हो जाए। हमारे अंदर जो आग है, उस आग को, स्वतंत्र रहने की आग हमारे अंदर जो जल रही है, उसको हम कहीं भी कम नहीं होने देंगे। और हे तिरंगा, तुझे ऐसे ही फहराने देंगे, तू ऐसे ही फहराता रहेगा। उठ रणराते ओ बल खाते विजयी भारत वर्ष। हमारा देश स्वतंत्र हो गया है, इसकी विजय हो गई है। और विजय किसने दिलाई? हमारे देश के वीरों ने, जिन्होंने अपना सर्वस्व निछावर कर दिया देश के लिए, अपने प्राणों की आहुति दे दी, और ऐसे प्राणों की आहुति देकर हमारा देश विजय हो गया। तो ऐसे ही आगे भी रहेगा, जब हमारे अंदर आग जलती रहेगी स्वतंत्रता की। अब क्या हो रहा? मर तो गए वो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, जिनने अपना सर्वस्व निछावर कर दिया, वो तो स्वर्गवासी हो गए, चले गए यहाँ से। मगर वो नक्षत्र बन गए, तारे बन गए, और ऊपर बैठ के, तारे ऊपर जगमगाते रहते हैं आसमान पर, वो तारे बने हुए हैं, और वहाँ से हम सबको देख रहे हैं कि हम कितना विकास कर रहे हैं, हम कितने नीचे गिर रहे हैं, हम अच्छा कर रहे हैं कि बुरा कर रहे हैं, ये सब वहाँ बैठे बैठे वो देख रहे हैं। एक एक माप कर रहे हैं, आपकी जांच कर रहे हैं। तो हमारा क्या कर्तव्य है? ओ पूरब के पर्यायपंथी, ओ जग के सेनानी, होने दे भूकंप की तूने आज रुकटियां था। माखनलाल चतुर्वेदी जी कहते हैं
कि हे भारत देश के नौजवानों, हे भारत देश के वासी, तुम ऐसे सेनानी हो कि जिस रास्ते पर चल देते हो वहाँ प्रलय आ सकता है। आप जो चाहो वो हो सकता है। अगर आप कि चलने से भूकंप आ जाए तो भी चिंता की बात नहीं है, आएगा ही। जब तुम निकलोगे अपने देश की स्वतंत्रता के लिए, उसकी रक्षा के लिए, स्वतंत्रता की रक्षा के लिए निकलोगे तो प्रलय आएगा, भूकंप आएगा। और आज हम तैयार हो गए हैं कि कुछ भी हो जाए देश को परतंत्र नहीं होने देंगे। हमने अपनी भ्रुकुटियां तान ली हैं, हमारे चेहरे का जो भाव है वो बदल चुका है। जब हम वीर रसिक कविता सुनते हैं तो हमारा सीना खिंच जाता है, तन जाता, चेहरे के भाव बदल जाते हैं, भ्रुकुटियां तन जाती हैं। तो इस प्रकार से कुछ भी हो जाए हम देश को परतंत्र नहीं होने देंगे। तेरे नभ पर उड़ आ जाते हैं वायुयान किसकी, और भुज वज्रों पर मुक्ति स्वर्ण को क्यों न देख ले किसकी। हमारे देश पर सब गिद्धों की नजर लगी रहती है। गिद्ध का मतलब है कि ऐसे लोग जो हमारे यहाँ की समृद्धि, सुख समृद्धि और हमारे यहाँ के सोना चांदी संपत्ति के ऊपर गिद्ध की तरह नजर डाले रहते हैं। कम मौका मिल जाए और छपट के हम ले जाएं। आज भी यही रहता है, और आज भी पाकिस्तान और चीन जैसे देश इसी गिद्ध दृष्टि से हमारी तरफ देखते रहते हैं और कहीं ना कहीं हमारी जमीन पर कब्जा करने का प्रयास करते रहते हैं। तो ये जो आसमान पे दिखाई दे रहे हैं ये वायुयान किसके हैं, किस देश की वायुयान है? इनको मार गिराओ। अगर कोई भी किसी भी देश का हवाई जहाज अगर दुश्मन बन के हमारे क्षेत्र में आता है तो हमें उसको मार के गिरा देना है, खत्म कर देना है, क्योंकि हम में ताकत है, हमारी भुजाओं में ताकत है। एक बार आगे तो बढ़ो, एक बार करके तो देखो। सोने की जांच पता कैसे होती है आप जानते हो? घिस के देखा जाता है। अगर कहीं जाएंगे कि सोना देखना भैया बेचना है, नहीं तो वही घिस के देखेगा उसको, पत्थर पे अलग रहता है वो बता देगा कि कितना पक्का है और कितना कच्चा माल इसमें मिला हुआ है। तो ऐसे कह रहे हैं कि जब विपत्ति आती है और तुम कुछ करके दिखा दो तो आपकी जांच हो जाती है कि आप में कितनी शक्ति है। ऐसे वो कह रहे हैं कि भुज वज्रों पर मुक्ति स्वर्ण को क्यों न देख ले किसके। अपने आप को समर्पित करके अपने अंदर जो शक्ति है, साहस है, इसको एक बार करके देख लो, पता चल जाएगा लोगों को। तीन ओर सागर लहराता है भारत का नक्शा सबने देखा है। तीन ओर से ऐसे सागर से हमारा देश घिरा हुआ है, जहां लहरें दौड़ दौड़ कर आती हैं। अगर कभी समुद्र का आनंद लिया हो, समुद्र को कभी आपने देखा हो, तो सबने देखा समुद्र। आजकल तो टीवी वगैरह में, फिल्मों में, सीरियल से सब देखते हो। समुद्र आता है, लहरें आती हैं और फिर वापस चली जाती हैं, फिर आती हैं। तो तीन तरफ से हमारा देश सागर से घिरा हुआ है। यहाँ लहरें आती हैं और जाती हैं। लहरें क्या करती हैं? ऐसा प्रतीत होता है कि भारत माता के चरणों की वंदना करने आती हैं और फिर चली जाती हैं। चरणों को धोने के लिए, उनकी पूजा करने के लिए आती हैं और चली जाती हैं। और अगर आपने भारत के नक्शे को ध्यान से देखा हो तो आधा, लगभग आधा महासागर से घिरा हुआ है। देखा? यानी कमर तक, यानी भारत माता ऐसी दिखाई देती हैं तो कमर तक लगभग। तो वह जो महासागर है करधनी की तरह भारत माता की शोभा को बढ़ा रहा है। तीन ओर सागर लहराता, लहरें दौड़ी आती, चरण भुजा कटी, बंद भूमि तक वे अभिषेक करा। कहां तक? कटी यानी कमर तक, ऐसी करधनी, ऐसी शोभा बढ़ाती हैं वो लहरें। और भारत माता, ऐसा लगता है कि भारत माता का अभिषेक करने के लिए वो आती हैं, अभिषेक करती हैं भारत माता। उठ पूरब के प्रहरी, पश्चिम घूर रहा घर तेरा, साबित कर तेरे घर पहले होता विश्व सवेरा। सब देख रहे हैं।
पश्चिम के सारे देश तुम्हारी तरफ नजर लगाए हुए हैं कि भारत क्या कर रहा है, भारत कैसा है, कैसे अपने चीन से बचाव कर रहा है और कितना विकसित हो गया है, सब देख रहे हैं। तो उठ जाओ, तुम अपनी पहचान समझो। तुम देखो कि हमारे देश में सबसे पहले सूर्य होता है, तो हमारे देश में सबसे ज़्यादा ऊर्जा है, क्योंकि ऊर्जा का स्रोत क्या है? सूर्य। सूर्य के कारण ये सारी ऊर्जा रहती है। तो जब उठ पूरब के प्रहरी, तुम पहरेदार हो, रक्षा करने वाले हो सबकी, तो तुम उठो हे भारतवासियों, तुम उठ जाओ, क्योंकि सारे देश, पश्चिम के सारे देश तुम्हारी तरफ देख रहे हैं। तो साबित कर दो कि हमारे यहाँ सबसे पहले सूर्योदय होता है। सूझो में, क्योंकि आपकी जनसंख्या सबसे ज्यादा है, तो आप जब बहुत सारे हो तो आपके मस्तिष्क भी बहुत सारे होंगे। जब मस्तिष्क बहुत सारे होंगे तो बुद्धि भी आपके पास ज्यादा होगी, विवेक भी आपके पास ज्यादा होगा। आप परिवेश का, आप वातावरण का, आप वायु का, आप ऑक्सीजन का सबसे ज्यादा उपयोग कर रहे होगे। सागर से आप घिरे हुए हो तो सागर भी आपके यहाँ ज्यादा है, और इतनी सारी संख्या है आपकी, इसलिए आपके पास परिश्रम भी ज्यादा है, आप मेहनत भी कर सकते हो। ज्वार भाटे आते हैं समुद्र में, तो आपके यहाँ सब आता है सबसे ज्यादा, क्योंकि आप तीन तरफ से समुद्र से घिरे हुए हो। तो आप अगर जिंदा रहते हो तब भी 1.5 अरब होगे, अरबों अरब की संख्या में होगे, खूब बड़ी जनसंख्या होगी। और मरोगे अगर, तब भी आपके पास मरने के लिए भी बहुत बड़ी जनसंख्या है। अगर कोई देश हमारे ऊपर आक्रमण करता है या हम अपने देश की आज़ादी के लिए हम अपने प्राण त्यागते हैं, तो मरने के लिए भी हमारे यहाँ कोई कम नहीं है, मरने को भी बहुत सारे लोग तैयार हैं। फिर आप प्रयोग करने में, आपके अंदर प्रतिभाएं बहुत सारी हैं, आविष्कार बहुत सारे कर सकते हो, क्योंकि आप संख्या में अधिक हो, आपके यहाँ बुद्धि है, बल है, विवेक है, यह सब है, तो आप आविष्कार भी अधिक करोगे, आपके पास प्रतिभाएं भी अधिक हैं। अगली पंक्तियां, तुझ पर पड़ तो किरणें झूठी हो जाती जग पाता। सबसे पहले भारत देश पर सूर्य के प्रकाश की किरणें आती हैं, उसके बाद वो किरणें किसी दूसरे देश को प्राप्त होती हैं, तो वो कह रहे हैं कि वो तो झूठी हो जाती हैं। पहले आप उपभोग करते हो उसका, उसके बाद कोई दूसरे देश को वो प्राप्त होती हैं। जीने के ये मंत्र रक्त से लिखो भाग्य विधाता। आप अपने भाग्य का स्वयं निर्माण कर सकते हो। तो जिंदा रहना है तो अपने हाथ से, अपने रक्त से मरने के लिए तैयार रहो, और उसी रक्त से अपने भाग्य का निर्माण करो। तीन तरफ सागर की लहरें जिनका बने बसेरा, पतवारों पर नियत सजा में जिसके शान सवेरा। ऐसा भारत देश हमारा, तीन तरफ से सागर है जो है हमारे यहाँ बसेरा करता है, रहता है, और पतवारों पर नियत सजा में जिसके शान सवेरा, और सुबह और सांझ दोनों ही हमारे यहाँ सजावट करती हैं, हमारे देश को सजाती हैं, सुंदरता को बढ़ाती हैं। हमारे देश की सुंदरता को दोनों ही, सुबह भी और सांझ भी, दोनों बढ़ाती हैं। बनती हो मल्लाह मुट्ठियां जहां भाग्य की रेखा, रत्ना कर टकरा टकरा कर दे रत्नों का लेखा। इतनी ज्यादा ताकत है हमारे अंदर कि हम अपने भाग्य का स्वयं निर्माण करते हैं। इतनी ताकत है, इतना परिश्रम है। और क्या होता है, समुद्र हमारी भारत भूमि पर टकराता है और टकरा के वापस जाता है और हमें कुछ दे के जाता है। पता है सबको कि समुद्र मोती लेके जाता है। ऐसे बहुत सारे ऐसे बहुमूल्य वस्तुएं लेके जाता है जो समुद्र में पड़ी हुई है।
जब तीन तरफ से हम घिरे हैं तो हम अंदर जाके भी समुद्र से मोती ला सकते हैं जो बहुत महंगे रहते हैं। तो ऐसे रत्न देता है, बहुत सारे रत्न हमें प्राप्त होते हैं समुद्र से। उस लहरीले घर के झंडे देश देश में लहरें और लहरों में जागृत नर प्रहरी कभी न गति में ठहरे। माखनलाल चतुर्वेदी जी कहते हैं कि इस प्रकार से स्वतंत्र भारत के झंडे मेरी इच्छा है कि हर घर में फहराए, हर आदमी के मन में यह भाव हो कि हमें अपने देश को स्वतंत्र रखना है, क्योंकि हम पहरेदार हैं पूरे विश्व के। जैसा हम करेंगे उसका पूरे विश्व पर असर होगा। तो हमें अपने अंदर जो लहरें उठ रही हैं, हमारे अंदर जो आग बह रही है, उसको हमें जीवित रखना है, कहीं ठहरना नहीं है, कभी रुकना नहीं है, उसको हमें रुकने नहीं देना है। चिंतक चिंता धारा तेरी विश्व प्राण पालेगी। और तू अगर चिंतन करता है और अगर तू चिंता भी करता है, जो कुछ भी करेगा उसका विश्व पर असर पड़ेगा, पूरे विश्व पर असर पड़ेगा। हमारे यहाँ के कोई भी विद्वान हो, उसके लिए सब मानते हैं, पूरा विश्व मानता है, उनके सिद्धांतों को पूरे विश्व मानता है, उनकी लिखी किताबों को पूरा विश्व पढ़ता है। तो चिंतक, हमारे यहाँ बहुत सारे चिंतक हुए हैं। चिंतक मतलब समझने वाले, आविष्कार करने वाले, खोज करने वाले कि ईश्वर कहाँ है, ये सब चिंतक होते हैं। और अगर हम चिंता भी करते हैं किसी के प्रति तो हम शुभ चिंता करते हैं, यार इसको कष्ट ना हो, इस देश को कैसे कैसे प्रकार की लड़ाई ना हो, झगड़ा ना हो। तो हम कुछ भी करेंगे तो पूरे विश्व को प्राण वायु मिल जाएगी, बहुत फायदा होने वाला है। रे योद्धा प्रत्यंचा तेरी उठ के बाण पा बैठी। और हे योद्धा, हे भारत की नौव, उड़ जाओ और तुम्हें स्वतंत्रता प्राप्त हो गई है। तो ये तैयार ना हो युद्ध के लिए। धनुष बाण में होती है प्रत्यंचा, बाण होती है प्रत्यंचा, ऐसे करते हैं, ये सब आपके पास है, उसको लेके तैयार हो जाओ, मरने और मारने के लिए तैयार हो जाओ। प्रबल शत्रु का बेग कुचल विजयी हो देश तुम्हारा। और कितना ही बड़ा शत्रु हो सामने, उसको कुचल दो, उसकी गति को रोक दो, क्योंकि तुम्हारी जो विजय हो नहीं है, कभी तुम्हार पराजय हो नहीं सकती, क्योंकि इतने सालों से लोगों ने पराजित करने का प्रयास किया, मगर कभी हमारा देश पराजित नहीं हो पाया, हमेशा जीतते रहे। तो प्रबल शत्रु का बेग कुचल, जो भी आ रहा है, कितनी ही ताकत से आ रहा है, उसके बेग को कुचल दो, नष्ट कर दो, क्योंकि विजयी हो देश तुम्हारा, तुम्हारा देश वैसे ही विजयी है और हमें विजयी रखना है उसको। लाल किले के झंडे में अंगुली निर्देश तुम्हारा। और लाल किले में, भारत की दिल्ली में लाल किला है, वहाँ पर हर 15 अगस्त 26 जनवरी को झंडा फहराया जाता है। तो वहाँ पर हमारा ऐसे ही देश का झंडा फहराता रहे, तुम्हारा निर्देश मिलता रहे। और निर्देश किसका मिलेगा? हमारे भारत के नौजवानों का निर्देश मिलेगा, तो झंडा फहराता रहे। ब्रिटिश राज जब टुकड़े टुकड़े हुआ कि फिर किसका भय? इतना बड़ा विश्व विजेता ब्रिटिश राज्य जब टुकड़े टुकड़े हो गया, अधिक दिन तक नहीं संभल पाया, तो फिर अब तुम्हें डर किसका है? डरने की बात ही नहीं है। उत्तर दक्षिण पूरा पश्चिम लख तेरी ही जय जय, चारों दिशाओं में तेरी ही विजय है, तेरी ही जय जयकार हो रही है। तो अब फिर क्या करना? जब चारों दिशाओं में जय जयकार हो रही है, हमें कोई भय नहीं है, तो फिर क्या करना? फिर कर्तव्य का पालन करना है। अगली पंक्ति में लिखा है, मस्तक पर दायित्व, भुजा में शस्त्र, दिगों में ज्वाला, तेरी हुंकारों पर उमड़े कोटि कोटि जयमाला। हमें अपने कर्तव्य का पालन करना, हर मस्तिष्क को, हर व्यक्ति को अपने दायित्व का, अपने कर्तव्य का पालन करना है और अपनी भुजाओं में आग लेके चलना है, भुजाओं में ताकत लेके चलना है।
भुजाओं में शस्त्र लेके चलना है और आंखों में आग भरी हो। किसके प्रति आग? दुश्मन के प्रति, शत्रु के प्रति आग। और जब तू हुंकार करेगा, जब तू निकलेगा, तो फिर विजय की देवी तुम्हारे गले में हार पहनाएगी। जब हम मरने और मारने के लिए, देश पर समर्पित होने के लिए निकल पड़ेंगे, तो विजय की देवी तुम्हारे गले में हार पहनाएगी। 30 करोड़ धड़ों पर जीवित 30 कोटि ऐसे रहे। उस समय की बात है जब 30 करोड़ ही लोग हुआ करते थे। आज तो 1 अरब 30 करोड़ से ज्यादा है ना, इससे भी ज्यादा। उस समय की बात है जब हमारा देश स्वतंत्र हुआ ही होगा। 30 करोड़ धड़ों पर जीवित 30 कोटि ऐसे रहे। इतने सारे उस समय कह रहे वो कितने सारे ऐसे रहे। तुम संकेत करो कि हथेली पर हंसकर हाजिर हैं। हे नवयुग को, भारत देश के नौजवानों, तुम हंसकर एक बार बोलो तो। हर एक व्यक्ति अपने देश पर मरने के लिए तैयार खड़ा है।